नमस्कार, मैं अनिल कुमार फिर हाजिर हूं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ के नजदीक बाराबंकी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गिरा गिरा कर मारा है। वे इतनी बुरी तरह पीटे गए हैं कि उनके दर्जनों कार्यकर्ता घायल हैं। उन्होंने टॉप सीक्रेट को बताया है कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया है। उन्होंने बताया कि वे बाराबंकी की SRMU यानी रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता चल रही लॉ की पढ़ाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनका विवाद चल रहा था और पुलिस उधर से ही टूट पड़ी और फिर मार मार कर बुरा हाल कर दिया। गलती विद्यालय प्रबंधन की, पीटा गया छात्रों को। आखिर ऐसा क्यों? दर्शकों, आपको बता दें, भाजपा सरकार किसी भी मुद्दे पर खरी नहीं उतरी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो। लगभग सभी वादे विफल रहे। एक ताजा मामला विधानसभा से महज चंद कदमों की दूरी पर बाराबंकी जनपद का सामने आया है, जहां सच की आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। पूरा मामला रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB के छात्रों का है, जहां सरकार द्वारा 2 साल पहले से रोक लगाई गई थी कि एडमिशन ना हो, मान्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बावजूद भी 2 साल तक विद्यालय में एडमिशन चलते रहे और फीस जमा होती रही। जब छात्रों को पता चला तो उन्होंने प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस के बल पर छात्रों के प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया, जिस पर उग्र छात्रों ने भारी विरोध किया, जिससे नाराज विद्यालय प्रबंधन पहले अपने विद्यालय के छात्रों से पिटवाया, फिर पुलिस का सहारा लेकर लाठीचार्ज करवाया। पुलिस ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी, यहां तक कि छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। छात्राओं के ऊपर भी लाठियां भांजी, जिससे कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना यह है कि इन पुलिसकर्मियों और विद्यालय प्रबंधन पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। यहां तक कि इस मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी कूद पड़ा है। महेंद्र सिंह टिकैत ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, बंकी नगर से। अच्छा, जिस तरीके से कल छात्रों के ऊपर रामस्वरूप कॉलेज में लाठीचार्ज की गई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घोर निंदनीय कार्य हुआ है और जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है, ये प्रशासन की बड़ी चूक है और प्रशासन इस घटना से सबक ले। अच्छा, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करने के लिए क्या किसी से अनुमति लिए या कैसे, क्या पूरा मामला था? देखिए, अब लाठीचार्ज करने के लिए अनुमति तो लेना ही पड़ेगा इनको अपने उच्च अधिकारियों से, या फिर ये कह दें कि कोतवाल साहब या चौकी इंचार्ज अपने मन से लाठीचार्ज किए हैं। इसका भी तो स्टेटमेंट इनको देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्कूल का 2 साल से कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन लगातार उसमें एडमिशन हो रहे थे, तो कैसे, क्या मामला था? देखिए, ये शिक्षा माफियाओं का खेल है और ये संज्ञान में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार माफियाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और आप देखिएगा अगले 24-36 घंटे के अंदर ऐसे माफियाओं पर उचित कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। जैसे जिस तरीके से बाराबंकी पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है और छात्रों के ऊपर लाठी की बरसात की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस अपनी निष्क्रियता को छिपाने के लिए छात्रों पर बेवजह लाठीचार्ज किया है। जब छात्र वहाँ 20 दिन से कॉलेज प्रशासन से बात कर रहे थे, अपनी मांग कॉलेज प्रशासन के सामने रख रहे थे, 2-3 दिन से लगातार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और वहाँ के पढ़ने वाले छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब ये पुलिस कहाँ चली गई थी? क्या पुलिस के उच्च अधिकारी जाके छात्रों से बात नहीं कर सकते थे? कहीं ना कहीं जैसे आप एक बात कह रहे थे कि सबसे बड़ी, जब से ये पुलिस अधीक्षक आए हैं RPF विजयवर्गीय जी, तब से ये लापरवाही देखने को मिल रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 घटनाएँ बहुत जल्दी हुई हैं, जिसमें हमारे कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं और इन्हीं सब घटनाओं को लेकर मुझे तो लग रहा है कि जब से विजयवर्गीय जी यहाँ पर चार्ज संभाले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, बजरंग दल के हों, हिंदू जागरण मंच के हों, या ABVP कार्यकर्ता हों, इनके खिलाफ जो है शोषण पुलिस का चालू हो चुका है।